हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा परसेंटेज में जो परीक्षा पर फेल पास पर आधारित प्रश्न होता है, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न होता है, उसका यह मेरा दूसरा वीडियो है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको अगर आता है तो आप कितना लॉन्ग प्रोसेस लगाते हो, लेकिन मैं आपको बहुत ही संक्षेप प्रोसेस बताऊँगा, बहुत ही शॉर्ट में। देखिए, इसमें कहा है ना, किसी परीक्षा में एक लड़का 25%, दूसरा लड़का 30%, एक लड़का 25%, दूसरा लड़का 30% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक कम प्राप्त करते हैं। यानी जो 25% पाया वो 50 नंबर से पीछे रह गया, कम पाते हैं, यानी जितना चाहिए था उससे 50 नंबर कम है। और जो 30% पाया ना, वो कितना 25 नंबर पीछे रह गया। तो दोनों ही पीछे हैं, दोनों ही पीछे हैं, तो दोनों के प्रतिशत का अंतर, दोनों के अंक का अंतर निकालेंगे। देखिए, दोनों के अंकों का अंतर कितना है, 50 और 25 में 25 का अंतर। परसेंटेज में देखें तो 25 और 30 में अंतर कितना, 5% का। तो यहाँ पर आपने ऊपर रखा अंक और नीचे रखा प्रतिशत वाला मान, यानी 25 अंक का अंतर किस वजह से है, इस 5% के वजह से है। इन दोनों में जो 25 नंबर का अंतर है ना, वो किस वजह से है, इस 5% के अंतर की वजह से है। अतः ये 25 नंबर 5% के बराबर रहता है। जिसके बराबर है उसको हम बटे में रख रहे हैं, जिस प्रतिशत मान के बराबर ये संख्यात्मक मान है उसको बटे में रख रहे हैं, और जो हमको ज्ञात करना है उसको गुणे में रखो। तो गुणे में हमको क्या रखना है, हमको पूर्णांक ज्ञात करना है। तो पूर्णांक के लिए 100% ही होगा। पूर्णांक मतलब टोटल परसेंट मान, तो टोटल परसेंटेज मान 100 ही होता है। अतः पूर्णांक ज्ञात करना है तो 100 से हमको यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। सॉल्व कर दीजिए। 5 एकम 5, 5 पचे 25, 100 पंजे 500 का ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा 500। यानी उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 500 था। अब दोस्तों, चलिए हम यहीं पर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। ऐसे कहें कि यहाँ पर 30% कर दें, नहीं 35% कर दें, यहाँ 35% कर दें और यहाँ 45% कर दें, है ना। और ये जो आपका 50 है इसको 40 कर दें, और जो 25 है इसको 60 कर दें, और यहाँ पर अधिक पाते हैं, अधिक पाते हैं। तो अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, इसको कैसे लगाएंगे। आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस वही सेम प्रोसेस है। कहा है किसी परीक्षा में एक लड़का 35% अंक, दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 40 अंक एवं 60 अंक अधिक पाते हैं। भैया, ये जो 35% पाया है ना, वो 40 नंबर ज़्यादा पाया है, जितना उसको चाहिए था पास होने के लिए, जितना न्यूनतम अंक चाहिए था उससे ये 40 नंबर ज़्यादा है। और जो 45% पाया ना, तो ज़्यादा, इससे ज़्यादा परसेंट इसका है तो नंबर ये ज़्यादा भी पाएगा। ये जितना चाहिए था उससे 60 नंबर ज़्यादा है। तो ये दोनों ही अंक क्या हैं, ज़्यादा वाले हैं, न्यूनतम उत्तीर्णांक से ज़्यादा वाले हैं। तो अब इन दोनों का अंकों का अंतर कितना है, 60 और 40 में 20 का अंतर। और ये 20 का अंतर यानी 20 नंबर का अंतर कितने परसेंट के अंतर की वजह से है, ये 35 45 10% के अंक, 10% का अंतर होने की वजह से ही तो इन दोनों में 20 नंबर का अंतर था। अब इसका पूर्णांक ज्ञात करना है तो 100 से यहाँ पर गुणा कर लीजिए। अब सॉल्व कर दीजिए। 10 एकम 10, 10 दूना 20, 2 गुणे 100, कितना हो जाएगा, 200। यानी उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 200 का था। दोस्तों, अगर ये दोनों लोग ही न्यूनतम उत्तीर्णांक से ऊपर हैं, या फिर दोनों लोग ही न्यूनतम उत्तीर्णांक से नीचे हैं, तो ठीक ऐसे ही लगेगा। आप न्यूनतम उत्तीर्णांक को लेकर के कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो आप इतना जान लीजिए कि कोई भी परीक्षा होती है तो उसका एक न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित होता है। जैसे आप हाई स्कूल में रहे होंगे या इंटरमीडिएट में रहे होंगे, तो 100 नंबर में 35 नंबर या 33 नंबर लाना हमारे लिए अनिवार्य होता था, तभी हम पास माने जाएंगे या फेल माने जाएंगे, है ना। तो
वही है, न्यूनतम उत्तीर्णांक से ये 40 नंबर, ये 60 नंबर अधिक थे और परसेंटेज उनका ये वाला था। तो परसेंटेज का अंतर, अंकों का अंतर ले करके हमने सॉल्व किया। जितने अंकों का अंतर था उसके बटे में वो रहेगा जितने परसेंटेज का अंतर है। तो अंकों का अंतर बटे परसेंटेज का अंतर, और जो ज्ञात करना है उसी से गुणा कर दीजिए। हमको पूर्णांक ज्ञात करना था इसलिए हमने 100 से गुणा किया था। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें आपका एक परीक्षा, एक क्या रहेगा, न्यूनतम उत्तीर्णांक से ऊपर रहेगा, यानी न्यूनतम उत्तीर्णांक से ज़्यादा रहेगा, और एक न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम रहेगा। ऐसे में कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 50% अंक प्राप्त करके 90 अंक से पास हो जाता है। तो दोस्तों एक फेल हुआ है, यानी न्यूनतम उत्तीर्णांक से वो नीचे है, और एक लड़का क्या है, न्यूनतम उत्तीर्णांक से ऊपर है, यानी पास हो चुका है। तो जैसे न्यूनतम उत्तीर्णांक यहाँ पर है, तो यहीं से एक लड़का 90 नंबर ज़्यादा है और यहीं से एक लड़का 30 नंबर पीछे है। तो इन दोनों में अंतर कैसे आएगा? इन दोनों में अंतर, इस वाले पॉइंट से ये 90 अंक ज़्यादा है, यानी इस वाली सीढ़ी से ये 90 सीढ़ी आगे है, और इसी वाली सीढ़ी से ये 30 सीढ़ी पीछे है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोनों कहाँ थे, न्यूनतम उत्तीर्णांक से या तो ऊपर थे, है ना, या तो ऊपर, ऐसे न्यूनतम उत्तीर्णांक से या तो ऊपर थे, या फिर न्यूनतम उत्तीर्णांक से दोनों ही क्या थे, नीचे थे। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसमें एक न्यूनतम उत्तीर्णांक से ऊपर है तो एक न्यूनतम उत्तीर्णांक से कहाँ है, नीचे है। ऐसी दशा में जब एक न्यूनतम उत्तीर्णांक से ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा तो जोड़ करके अंकों का अंतर मिलेगा, जोड़ करके अंकों का अंतर मिलेगा। तो यहाँ पर अंकों का अंतर क्या है, एक फेल है एक पास है। जब एक फेल है और एक पास है तो अंकों का अंतर कैसे मिलेगा, जोड़ करके। 30 90 जोड़ लिया 120 अंक हो गया। जब 120 अंक हो गया तो देखिए ये अंकों का अंतर हो गया, ये अंकों का अंतर कितना हो गया, यहाँ पर जोड़ने पर अंकों का अंतर मिलेगा ना, ये अंकों का अंतर हो गया। जबकि परसेंटेज में अंतर कितना है, 30 का 50 का, 30% 50% में अंतर कितना, 20%, यानी 120 नंबर 20% के बराबर था। तो जितने परसेंट के बराबर रहेगा वह प्रतिशत मान बटे में रखेंगे, और जो ज्ञात करना है उस प्रतिशत को यहाँ पर रखेंगे। परीक्षा का पूर्णांक बताइए, परीक्षा का पूर्णांक बताना है। तो देखिए परीक्षा का पूर्णांक बताना है तो गुणे 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 20 छक्का 120, 6 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 600 नंबर का क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। 600 नंबर का क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। अब दोस्तों अगर यहीं पर ये पूछता ना, अगर यहीं पर ये पूछता परीक्षा का न्यूनतम प्राप्तांक, यहाँ पर ऐसे कह दे न्यूनतम प्राप्तांक, न्यूनतम प्राप्तांक, न्यूनतम प्राप्तांक ये पूछता, तो देखिए न्यूनतम प्राप्तांक को हम कैसे ज्ञात करते, इनका अंतर कितना है, एक फेल है एक पास है, तो जोड़ करके 120 होता है ना। अंकों का अंतर कितना है, ये परसेंटेज का अंतर कितना है, 30% और 50% में अंतर 20% का। अब देखिए जब न्यूनतम प्राप्तांक पूछता तो न्यूनतम प्राप्तांक के लिए क्या करते हैं, ये 30% अंक प्राप्त करने वाला 30 नंबर से फेल है ना, तो 30 से गुणा कर दीजिए, तो 30% की वैल्यू आ जाएगी, और 30% की वैल्यू आ जाएगी, उसमें 30 नंबर जोड़ देना तो न्यूनतम प्राप्तांक आ जाएगा ना। क्योंकि 30 नंबर पाया था तो 30 नंबर से फेल था, वही 30 नंबर बाद में जोड़ देना। ये 30% की वैल्यू निकाल लो, और 30% की वैल्यू निकल जाएगी तो 30 नंबर इसमें जोड़ देना। अब 20 छक्का 120 और ये 30% है ना, 3 छक 18, 180 में जब हम 30 जोड़ देंगे तो 210 उसका न्यूनतम प्राप्तांक होना चाहिए, प्राप्तांक है इसका, न्यूनतम प्राप्तांक है। ऐसे ही निकालेंगे। अगर हम इससे निकालते हैं ना, 50% वाले से निकालते हैं, तो देखिए अंकों का अंतर 120 था बटे
120 था, इन दोनों का अंतर कितना आया, इन दोनों का अंतर आएगा 20%, तो ये आ गया आपका 1% की वैल्यू, इतना हो जाएगा, है ना। अब देखिए 50% अंक पाने वाला 90 अंक से पास हो गया, यानी 90 नंबर ज़्यादा है, तो इसमें 50 से गुणा करके 90 नंबर हम क्या करते, घटा देते। हाँ, सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर 210 आया, इसमें भी यही 210 आएगा, 20 छक्का 120, और ये 50 गुणे, देखिए अभी घटाना नहीं है, 50 गुणे 6, 5 छक 30, यानी 300 माइनस 90, 300 माइनस 90 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 210 नंबर इसमें भी आएगा। तो दोस्तों आपका न्यूनतम प्राप्तांक पूछे या परीक्षा का पूर्णांक पूछे, दोनों में से कुछ भी पूछे, आप इसी तरह से लगा सकते हो। केवल इतना ध्यान रखना, अंकों का अंतर बटे प्रतिशत का अंतर रहेगा, अंकों का अंतर बटे प्रतिशत अंतर रहेगा। गुणे में हमको वो रखना है जो हमको वैल्यू ज्ञात करना है। जैसे पूर्णांक ज्ञात करना होता तो गुणे 100 रखते, अब प्राप्तांक ज्ञात करना है तो 30% रख करके 30 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 30 नंबर से फेल है ना, इसलिए जोड़ेंगे तभी तो पास होगा। तो 30 यहाँ पर जैसे किए थे, 30 से गुणा करके हमने 30 जोड़ लिया था। आशा करता हूँ कि दोस्तों आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।